Hello students, welcome to online class. In this video, I am going to start another topics of the chapter chemical reaction and equation, that is how many types of chemical reactions. Right? Chemical reactions are many types such as combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displace reaction, neutralization reactions, endothermic, exothermic reactions and redox reactions. Right? Now let's start. The first reaction is combination reaction. Combination reactions, reaction in which two or more reactants combine to form one products are called combination reaction. combination reaction में क्या होता है, टू और मोर रिएक्शन कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट हमको मिलता है, सच एज ए प्लस बी, ए और प्लस बी हेयर, ए प्लस बी ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, एंड ए बी इज द प्रोडक्ट्स. क्लियर. तो एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन द एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म. मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या, ये प्रोडक्ट है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स. सेकेंड, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन द एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म. मीन्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे Mg फॉर मैग्नीशियम और O2 फॉर ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स. नाउ सेकेंड, व्हेन कार्बन इज बर्न इन ऑक्सीजन, जब हम जब कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स लाइक हेयर such as this carbon and oxygen combines together to get carbon dioxide. Clear. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सबसे सिंपल थिंग समझाने की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होंगे, टू और मोर रिएक्टेंट्स, मतलब लेफ्ट साइड में जो होते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं, टू या टू से अधिक हो सकते हैं और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा. नाउ सेकेंड, डीकम्पोजिशन रिएक्शन टोटली अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. डीकम्पोजिशन रिएक्शन टोटली अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लाइक दिस decomposition reaction in which one compound decomposes, मतलब इसमें क्या होते हैं, वन कंपाउंड डिकम्पोज करेंगे इनटू टू आर मोर कंपाउंड्स में. जैसे ए बी क्या है, और हम लोग कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि ए बी प्रोडक्ट था और ए प्लस बी रिएक्टेंट थे. तो यहाँ पे क्या है, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन कर रहा है टू रिएक्टेंट्स में. तो ये डेफिनेशन है, रिएक्शन इन व्हिच वन कंपाउंड डिकम्पोज, मतलब यहाँ पे एक कंपाउंड क्या हो रहा है, डिकम्पोज कर रहा है इनटू टू और मोर रिएक्टेंट्स में. इट इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ए जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी. ए बी क्या है, कंपाउंड्स हैं और ए प्लस बी क्या है, रिएक्टेंट्स हैं. एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीटेड करते हैं, इट डिकम्पोजेस, या किस में डिकम्पोज हो जाता है, इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक दिस. व्हेन
नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, like here when calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. और नाउ सेकेंड, when फेरिक ऑक्साइड, अगर हम फेरिक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो इट इज़ आल्सो डिकम्पोजिंग इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर लाइक दिस, FeOH मीन्स क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और ये जो ट्रायंगल का सिंबल लगा इसका मतलब क्या होता है, हीट किया जा रहा है, हीट करना। एंड जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ये क्या हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं, ये तो आपका इसमें होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट स्प्लिट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में। तो ये क्या है, Fe2O3, Fe2O3 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड एंड H2O, ये वाटर मिल रहे हैं। क्लियर। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सेकेंड होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज द थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल PbNO3, ठीक है, यह है लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जा रहा है तो जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं किसके, Pb ऑक्साइड मतलब लेड ऑक्साइड एंड NO2 एंड ऑक्सीजन। क्लियर। अब सेकेंड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिमिलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी इज पास इन द वाटर। जब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो तो वाटर में पास करेगा तो डेफिनेटली इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये किस में स्प्लिट कर जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सेकेंड होता है फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच कंपाउंड डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। इसको भी एग्जाम्पल से देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे ये कि इसमें देखो ये फोटोलाइसिस में एग्जाम्पल व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट। जब सिल्वर को क्लोराइड को हम रखते हैं सनलाइट में तो ये क्या हो जाएगा, इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड मेटल। ये सिल्वर और मेटल में डिकम्पोज होगा एंड क्लोरीन गैस आर आल्सो, क्लोरीन गैस भी इसमें से प्रोड्यूस होगा, निकलेगा। तो क्या होगा, जैसे ये है AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड एंड सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को कहाँ रखा गया है, सनलाइट में। तो क्या मिल रहा है हमको, इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर। Ag का सिंबल क्या होता है, सिल्वर एंड Cl2 क्या है, एक गैस के फॉर्म में Cl2 प्रोड्यूस हो रहा है एंड जिसको हम बोलते हैं Cl2 इज क्लोरीन गैस। ओके। नाउ नेक्स्ट, फोटोग्राफिक पेपर हैज ए कोटेड। जो हम फोटोग्राफिक देखते हैं इट इज़ कोटेड सिल्वर क्लोराइड। ये किससे कोटेड होता है, सिल्वर क्लोराइड से, व्हिच टर्न इनटू ग्रे। यह किस में टर्न हो जाता है, ग्रे कलर में, व्हेन एक्सपोज इज सनलाइट। जैसे ही इसको हम सनलाइट के पास भी रखते हैं ये क्या हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इट हैपन्स बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, कलरलेस होता है, व्हिच सिल्वर इज ए वेरी ग्रे मेटल्स। अब सेकेंड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो नोन एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरली इसको एग्जाम्पल से आप समझोगे कि इसमें देखो A प्लस बी सी इक्वल टू AC प्लस BC। इसमें क्या होता है, जो कह सकते हैं एक एलिमेंट्स को और एक प्रोडक्ट को,
जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें से क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम, और एक रिएक्टेंट जो दोनों कह सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड्स के लेफ्ट साइड से डिफर होंगे। तो डिस्प्लेस में रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। इसमें से देखते हैं कि जो ए है मोर रिएक्टिव देन बी। इफ़ बी इज मोर रिएक्टिव देन ए देन इट विल नॉट डिस्प्लेस। जब अगर इसमें से अगर बी ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा एंड रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, और यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीटली शो नहीं करेगा। एग्जाम्पल से आप देखोगे, व्हेन जिंक रिएक्ट्स, जब जिंक रिएक्शन कर रहा है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यहाँ पे Zn प्लस HCl। अब प्रोडक्ट जो मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है, इट गिवन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है गैस के फॉर्म में एंड जिंक क्लोराइड्स इन एक्वस फॉर्म में। मतलब व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ कॉपर, जब जिंक क्या होता है रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा इट फॉर्म जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। सेकेंड एग्जांपल देखो, जिंक रिएक्ट्स, जिंक जो है किससे रिएक्शन कर रहा है, CuS4। CuS4 क्या होता है, कॉपर, CuS4 कॉपर सल्फेट। ओके, अब हमको मिल क्या है, ZnS4 जिंक सल्फेट मिल रहा है एंड कॉपर मेटल मिल रहा है सॉलिड फॉर्म में। क्लियर। रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड। अगर एग्जांपल है, अगर फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो इट डिकम्पोज इनटू फेरिक ऑक्साइड, एक इसमें होगा फेरिक ऑक्साइड में और H2O एंड वाटर फॉर्म में। क्लियर। तो वी कैन से इन अनदर वर्ड्स, व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड इट ब्रेक डाउन इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। Now next is thermal decomposition. The decomposition of a substance on heating is known as thermal decomposition. I think you all understand combination and combination reactions and displacement reactions.